हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे और कल का जो दिन है बुधवार का दिन है और वीडियो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ मंगलवार के दिन और वीडियो आपके पास आज ही आ जाएगा। कल जो बुधवार का दिन है एक इवेंट है इंडिया के अंदर, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है। जैसा कि उसके अंदर वो बयान देंगे कि इन्फ्लेशन वगैरह कैसी क्या चल रही है, कैसी क्या नहीं चल रही है, हम कितनी रेट बढ़ा रहे हैं, कितनी रेट नहीं बढ़ा रहे हैं। पिछली बार रेपो रेट 6.25 थी, तो इस बार मेरे हिसाब से 0.25 बढ़ने वाली, जो सबको पता है 0.25 जो है ना पॉइंट बेसिस वो बढ़ने वाली है कल, तो यानी कि 6.50 हो जाएगी उसके बाद रेपो रेट। तो एक हिसाब से ये मार्केट में सबको पता ही है कि न्यूज़ क्या है क्या नहीं है, 0.25 बेसिस बढ़ेगी वो सबको पता है। तो अब हम यहाँ पर लेवल की बात कर लेते हैं और देख लेते हैं कि निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर क्या स्ट्रक्चर बन रहा है और आगे क्या प्रोबेबिलिटी और इस न्यूज़ से क्या इफेक्ट हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि इस न्यूज़ से इफेक्ट ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता है। हम मार्केट को ऑलरेडी पता ही है कि इतना कुछ बढ़ने वाला है और उसके बाद मेरे हिसाब से फिर ये कट करेंगे नहीं करेंगे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ठीक है, इसके बाद मेरे हिसाब से फिर ये नहीं बढ़ाएंगे। तो वो कल कैसी इनकी कमेंट्री रहती है, कैसी क्या नहीं रहती, उनके ऊपर डिपेंड करता है सारा, लेकिन 0.25 बेसिस तो बढ़ने वाला है, यानी कि 6.50 तो वो हो ही जाएगा। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के हिसाब से। हमें लेवल के हिसाब से काम करना है, हमें हमारे चार्ट के हिसाब से काम करना है। जो हमारा चार्ट बोल रहा है उस हिसाब से हमें काम करना है, ठीक है। कुछ ऐसे लेवल है ब्रेक नहीं होने चाहिए और होते हैं तो क्या करना है क्या नहीं करना, उसकी बात कर लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है, पूरा का पूरा वनडे का चार्ट है और एक बार हम देख लेते हैं 200 DMA पे ये उसी जगह पर काम कर रहा है। ये यहाँ पर, इसको एक बार हाइड कर देते हैं। ये देखो, ये राइज आने के बाद में 2 दिन से यहीं पर खड़ा है, दोजी बना रखी इसने, यहाँ पे 2 दिन की दोजी बना रखी है, ठीक है। अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। ये 1 घंटे का चार्ट है, यहाँ पर पूरा एक साइडवेज सी मूवमेंट आ चुकी है यहाँ पर। अब हम एक बार 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं इसको, और जो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है उसको हम एक बार वापस से ड्रॉ कर देते हैं वापस से, कि हमारा यहाँ से एक वेव कंप्लीट हुई थी और यहाँ पर ए वेव कंप्लीट हुआ था, यहाँ पर हमारा बी वेव कंप्लीट हुआ था और यहाँ पर हम सी वेव के अंदर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब ये जो सी वेव बन रही है इसके अंदर यहाँ पर ए वेव बनी है, यहाँ पर ये बी वेव बनी है और इसी के अंदर ये सी वेव का प्रोग्रेस चल रहा है, ये वाला। यानी कि यहाँ से जो ऊपर की तरफ आया ना ये वाला, ये पूरा का पूरा राइस, ये ए वेव है यहाँ पर, ये यहाँ पर बी वेव है और अब हम इसी के अंदर सी वेव चल रहा है, जो यहाँ पर कहीं ना कहीं कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी है इसके अंदर, ठीक है। और ये जो सी वेव चल रही इसके अंदर के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इसके अंदर के स्ट्रक्चर को देखने के लिए एक बार 5 मिनट का चार्ट कर देता हूँ। ये जो सी वेव यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पर बी वेव कंप्लीट हुई है, यहाँ पर ए, ये बी और ये सी वेव यहाँ से चल रही है अंदर, जो कंप्लीट हुई है वो ए वेव यहाँ पर कंप्लीट हुई है। तो इसके अंदर सी वेव के अंदर हमेशा 5 स्टेप होने चाहिए, 5 इम्पल्स। तो इसके अंदर हम गिन लेते हैं कि 5 इम्पल्स बन गए हैं या कंप्लीट होना अभी बाकी है। ये पूरा का पूरा 1 कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, और ये 2 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और 3 भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो 4th वेव है, इस 2 वेव के अंदर भी ए बी सी करके जिगजैग पैटर्न बनाया था इसने, और इसके अंदर भी इसने ए वेव यहाँ पर बनाई, बी वेव यहाँ पर बनाई और सी वेव यहाँ पर बनाई। यहाँ पर बनाने के बाद में 4th वेव यहाँ पर कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी पूरी की पूरी है और फिर 5th वेव यहाँ पर आएगी कम से कम 18,000 के लेवल के आसपास, या फिर मतलब इस वाले हाई के आसपास, मान लो 17,970 के आसपास, ठीक है, 950 18,000 के आसपास। क्या 4th वेव यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है? अब हम उसकी बात कर लेते हैं। मैं सारा ये हटा देता हूँ एक बार। क्या 4th वेव यहाँ पर इस एरिया पर कंप्लीट हो चुकी है? अब इसी पैटर्न के अंदर यहाँ पर ये जो आया नीचे ए बी सी करके, यहाँ पर एक वेव यहाँ पर बनी, ए वेव, बी यहाँ पर बनी और सी वेव। अब सी वेव के अंदर इसने 1 2 3 वेव ही बनाई अभी तक, इसके अंदर 5 इम्पल्स नहीं बनी है, ठीक है। तो 5 इसके अंदर नहीं बने, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 4th वेव अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ऐसा देखकर लग रहा है। अगर ये आज के दिन में, मंगलवार के दिन में, अगर ये वाला हाई ब्रेक कर देता आज के इंट्राडे में, लेकिन ये कर नहीं पाया, अगर कर देता ना तो इस वाले वेव की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती। फिर जो भी नीचे आता हमें खरीदने के लिए ही आता और हम ऊपर ही जाते। लेकिन अब हमें क्या ध्यान रखना है क्या नहीं रखना है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यानी कि सी वेव के अंदर तो देखो 5 इम्पल्स इसके अंदर नहीं बनी है, क्योंकि 1 2 3 ही बनी है यहाँ पर, और यहाँ से ये फिर ऊपर की तरफ आ गया है। अब कल के दिन में हमें क्या ध्यान रखना है वो हम उसकी डिस्कस कर लेते हैं। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी बिल्कुल 650 के लेवल के हिसाब से यहाँ पर बहुत अच्छी कैंडल बनी है इसने। 1 घंटे के चार्ट के ऊपर भी बुलिश इनगल्फिंग की कैंडल बनी है। और अब ये वाला जो चार्ट है नीचे की तरफ कहाँ पर कैंसिल होगा उसको मैं बता देता हूँ। ये वाला जो चार्ट है ऊपर जाना, मतलब यहीं से अगर नीचे गिर जाता है सपोज करो,
तो कैसा कौन सा ऐसा लेवल है जो नीचे और चलता ही जाएगा, वो जो लेवल है ये वाला लेवल है 17,580 का। अगर इस वाले लेवल का लो पॉइंट कट जाता है, ये वाला लो पॉइंट अगर ब्रेक हो जाता है नीचे की तरफ, तो फिर ABC का पैटर्न पूरा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा और फिर ये नीचे की तरफ फिर इस वाले लो के आसपास आ जाएगा, पूरा 17,350 या 300 के आसपास आ जाएगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी भी है चार्ट के ऊपर, ठीक है। लेकिन वो पता चलेगा आपको ये वाला लेवल ब्रेक होने के बाद में 17,580, मतलब इस वाले का लो पॉइंट अगर, क्योंकि फिर इस वाले वेव की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी ना, फिर ये वाला वेव का जैसे ही लो पॉइंट कटा आप इस वाले लो के नीचे चले जाओगे एक बार, ठीक है। तो ये तो हो गया, नीचे की तरफ चार्ट कैंसिल हो जाएगा, मतलब नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा, ऊपर का ये वाला पॉइंट नहीं आकर के नीचे वाला पॉइंट आ जाएगा। और जब तक हम इस लेवल के ऊपर इंटैक्ट है तब तक इस वाले लेवल के आने की प्रोबेबिलिटी पूरी की पूरी है। हालांकि यहाँ तक तो जाना भी नहीं चाहिए, 17,580 के पास तो जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। जो ये गया है ना आज के दिन में 17,650 के पास, अब क्या हो सकता है मैं बताता हूँ। ये यहाँ पर 1, ये यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, कल के दिन में हो सकता है कि हम यहाँ पर कहीं खुल जाए 17,650 के नीचे यहाँ पर खुल जाए और यहाँ से वापस ऊपर की तरफ आ जाए, ठीक है। तो ये समझ जाना है कि ये वाला बॉटम बन चुका है उस दिन का, यहीं पर आपको स्टॉप लॉस लगा के बाय करना है। इसको मैं एक बार वापस अच्छे से समझ लेता हूँ, मैं बता देता हूँ कि क्या क्या केस हो सकते हैं कल के दिन में और क्या क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। ये वाला इसकी अभी देखकर लग नहीं रहा कि यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगर इन केस मार्केट कल को यहाँ पर खुल जाता है, इस जगह पर यहाँ से नीचे की तरफ यहाँ पर खुल जाता है, गैप डाउन हो जाता है सर इस लेवल के नीचे, तो फिफ्थ मतलब फोर्थ जो यहीं पर कंप्लीट हो जाएगी, फिर खुलते से वापस ऊपर आ जाना चाहिए। ऊपर आ जाता है तो आप समझ लेना कि ये वाला लो पॉइंट बन गया है, पहली कंडीशन ये गैप डाउन वाले केस में। दूसरी कंडीशन ये कि सपोज करो कि मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद में नीचे जाता है और इस वाले लो को एक बार ब्रेक कर देता है, फिर वापस से आ जाता है ऊपर, ऊपर आने के बाद में ये वाला हाई पॉइंट ब्रेक कर देता है, समझ जाना कि फिर हम यहाँ पर जा रहे हैं वापस इस वाले लेवल के पास। दूसरा केस ये हो गया, अगर हम गैप अप खुल गए सपोज करो यहाँ पर, तो गैप अप खुलने के बाद होगा क्या कि इस वाले वेव की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी पूरी और फिर थोड़ा सा नीचे रिट्रेस करके फिर ये ऊपर चला जाएगा। गैप अप खुल गए और ये वाला लेवल अगर ब्रेक हो गया तो फिर ये ऊपर ही जाएगा, फिर ये लो नहीं कटेंगे, फिर यहाँ से गैप अप खुलने के बाद में नीचे आने के बाद में इन्हीं लेवल को सपोर्ट मिल जाएगी और फिर ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये सारे केस बन रहे हैं। तो मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि अगर नीचे इसका लेवल ब्रेक हो भी जाता है 650 के नीचे, 630 620 के आसपास जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन फिर से इसके ऊपर आ जाना चाहिए यहाँ पर और फिर से धीरे धीरे करके यहाँ से निकालने की कोशिश करेगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ पर जब आ जाएगा ना तो इसके पाँचों के पाँचों इम्पल्स कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद कन्फर्मेशन जो आएगी ना, जैसे ये वाला लो हाई ब्रेक हो जाएगा, ये कन्फर्मेशन आ जाएगी ऊपर की तरफ। तो मोटा मोटी इसलिए मैंने जो ये लाइन खींच रखी ना ऊपर 17,800 के यहाँ पर बाइंग की जोन है और यहाँ पर नीचे की तरफ ये ब्रेकआउट हो जाएगा तो ऊपर ब्रेकआउट हो जाएगा और नीचे की तरफ यहाँ से हमें बाय करना है। और यहीं से खुल के ऊपर जाने लगे तो आपको क्या करना है, ये वाला लेवल ब्रेक हो जाए तो आपको बाय कर लेना है, जहाँ से जाने लगे वहीं तक का स्टॉप लॉस लगा के। तो फाइनल स्टॉप लॉस जो मैं बोलता हूँ वो है 600 का, 17,600 का फाइनल स्टॉप लॉस है। जब तक इसके ऊपर खड़ा है मार्केट तब तक इसको यहाँ पर जाना है 18,000 के आसपास, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा निफ्टी के ऊपर हो गया। कल मॉनेटरी पॉलिसी भी है तो इसको ध्यान में रखना, ऊपर जाने के थोड़े से ज़्यादा चांस है क्योंकि उस स्ट्रक्चर में बना हुआ है। इसके नीचे अगर आ जाए तो फिर रुक जाना, फिर देखना कि ऊपर लेवल ब्रेक हो रहे कि नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये सारी की सारी कंडीशन मैंने आपको समझा दी। ऑल ओवर जाना इसको ऊपर की तरफ है क्योंकि चार्ट के स्ट्रक्चर में ऐसा दिख रहा है, इसीलिए 15 मिनट की 200 के भी ऊपर है, अच्छी खासी कैंडल भी बनाई है, सेटअप भी अच्छा खासा बना हुआ है। ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है। एक वेव ऊपर मारनी है, 18,000 यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके बाहर हुई है, उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ से क्या सेटअप बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हो गया। 17,600 का फाइनल स्टॉप लॉस है, ऊपर की तरफ 18,000 जाने के लिए रेडी है मार्केट। जो कंडीशन है बताइए सारी देख लेना, मार्केट के अंदर वैसा का वैसा फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम केस बना हुआ है। यहाँ पर इसकी ए वेव यहाँ पर कंप्लीट हुई है, बी वेव यहाँ पर कंप्लीट हुई है और यहाँ पर इसकी सी वेव कंप्लीट होगी इस जगह पर। अब इसने बी वेव क्या छोटी बनाई है तो सी वेव हो सकता है थोड़ी और ऊपर चली जाए यहाँ तक। कल बैंक से रिलेटेड न्यूज़ आने वाली है तो इसके अंदर भी यहाँ पर ए बी और ये सी बन रहा है। सी के अंदर फिर इसके अंदर भी 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो फाइनल स्टॉप लॉस का जो एरिया ना वो भी इसके अंदर ये वाला बना हुआ है, ये वाला एरिया। ये वाला एरिया आपका फाइनल स्टॉप लॉस है। कल किसी भी सूरत में 40,680 का मतलब इस डोजी का लो पॉइंट नहीं कटना चाहिए, बस सीधी सी बात है। यहाँ पर आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी है और
इसको देखकर ऐसा लगता है कि इसका लो कहीं ना कहीं यहाँ पर बन चुका है, क्योंकि 15 मिनट के अंदर के हिसाब से जो 200 का EMA का सपोर्ट आ रहा है वो यहीं पर आ रहा है। तो इसके अंदर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता उसको देख लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आए और यहीं से ऊपर की तरफ निकाल ले। तो यानी कि 42,000 तक के टारगेट इसके अंदर बने हुए हैं जब तक ये इसके ऊपर खड़ा है। अगर कल को ये यहाँ पर भी आ जाता है ना, तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ से भी आप खरीद सकते हो। जब तक ये वाली दोजी का लो पॉइंट ब्रेक नहीं होता तब तक आप खरीद सकते हो, ठीक है। तो ये पूरी बैंक निफ्टी हो गई। और बैंक निफ्टी के हिसाब से ये चाहे तो यहीं से भी जा सकती है, यहाँ आने के बाद में भी ऊपर की तरफ जा सकती है। जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा तब तक यहाँ जाने की प्रोबेबिलिटी पूरी की पूरी है। हो सकता है कि मॉर्निंग में एक बार थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आए, यहाँ पर काम करवाए, फिर यहाँ से निकालने की कोशिश करें। जैसे ही ये वाला हाई ब्रेक हो जाए समझ जाना ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन आपको यहीं से खरीदना चाहिए स्टॉप लॉस वगैरह यहाँ पर लगाते हुए, क्योंकि बैंक निफ्टी की पूरी प्रोबेबिलिटी बनी हुई है कि 42,000 के आसपास बैंक निफ्टी जाकर अपना पैटर्न कंप्लीट करेगी। यहाँ से कंप्लीट करने की प्रोबेबिलिटी अभी नहीं है, ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है थोड़ी सी। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट हो गया। इसकी भी ये फोर्थ वेव यहीं कहीं कंप्लीट हो जाएगी। मुझे लगता है कि यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है इसकी, मुझे ऐसा लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा कल हो सकता है यहाँ पर रीटेस्ट करने आ जाए, यहाँ पर ये वाला लो ब्रेक नहीं करे और यहीं से वापस निकालने की कोशिश कर सकता है। तो कुल मिला के मेरा जो मानना है ये कि ऊपर जाएगा एक बार इसके आसपास, क्योंकि जब तक ये लो ब्रेक नहीं होंगे तब तक तो ये ऊपर जाएगा। ये लो ब्रेक हो जाएंगे फिर ये ऊपर नहीं जाएगा। सीधी सी कहानी है और कोई भी कहानी नहीं है। और आपके सामने ये स्टॉप लॉस बने हुए हैं। ये वाला एरिया 41,000 का पहला, यहाँ पर रीटेस्ट करे, कोई अच्छी खासी कैंडल बने, जैसे आज बनी ना 15 मिनट के अंदर कैंडल, ये देखो बुलिश इनगल्फिंग, इस तरह से यहाँ पर कोई कैंडल बने तो आप उसके साथ राइड कर सकते हो। ये पूरी की पूरी बैंक निफ्टी के ऊपर एनालिसिस हो गई। हमें एक बार इस वाले एरिया के आसपास जाना है, उसके बाद बात दूसरी करेंगे। और निफ्टी के अंदर भी हमें एक बार 18,000 के आसपास जाना है, उसके बाद में दूसरी बात करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये पूरी की पूरी कहानी हो गई। इस वीडियो को 2 बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार डाउ जोन्स का चार्ट भी एक बार दिखा देता हूँ लास्ट, फटाफट देख लेते हैं इसको, ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसके ऊपर। डाउ जोन्स का चार्ट कुछ ऐसा बना हुआ है कि चाहे तो यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर सकता है, लेकिन इसने ऊपर की तरफ ये वाला हाई अगर काट देना तो ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा, क्योंकि अब इसका टाइम पूरा हो गया, अब इसको एक्शन लेने का समय आ गया है। और चार्ट के हिसाब से देखो तो अगर इसने ये वाला लेवल ब्रेक कर दिया, थोड़ा सा मुझे इसमें एक डाउट है, ये अगर लेवल ब्रेक हो गया ना तो हम वापस से इस जोन में आ सकते हैं, और ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है, क्योंकि इसको एक बार इस एरिया में मारना पड़ेगा ऐसा लगता है। लेकिन नहीं भी मारे तो भी चलेगा, लेकिन इसके ऊपर आ जाना चाहिए तो जाके चलेगा, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी नीचे बनी हुई है अभी एक बार। तो ये डाउ जोन्स का हो गया। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना, इससे कुछ नहीं होने वाला है। हमारे लेवल के हिसाब से काम होगा, इसके हिसाब से काम नहीं होगा। इस वीडियो को 2 बार देख लेना और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।